बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सुनिजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। आइए आज की प्रवचन वितक कथा चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी वाणी भजन और उसके बाद में श्री गुरु जी के मुखारबिंद से आप श्रवण करें हर दिन की तरह वितक कथा चर्चा। आइए सुनते हैं। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान, मैं कर ना सकी पहचान। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा कर ना सकी पहचान। सोरो सोई दर्द अब आया लगा कलेजे था। सोई दर्द आया लगा कलेजे था। अब ये
जो पट आया धाम के, जो पट आया धाम के, मैं ताए देऊं दरबार। जो पट आया धाम के, मैं ताए देऊं दरबार। कोई विध करके उड़ाए, जो लग दे हबिकार मेरे करना सके पहचान ये दुल्हा है, करना सके पहचान। सोना मैं याद कर कर मारे के बाद मेरे बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आइए अब प्रार्थना करते हैं और बीतक चर्चा प्रारंभ करते हैं। बंदो सतगुरु चरण को, करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल श्री देवचंद्र जी नाम।
श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री लालदास जी महाराज की। जो जैसा मनोरथ करत है मन में पूरन सब ही होता है सोहबत साथ से। श्री महामत कहे साथ जे ए मेहर करत है हक जैसा ईमान जिनको होत दिन माफक होत दिन माफक। प्रणाम। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, हम यह जो पूरा महीना है ये ज्ञान पर्व के उत्साह का महीना है, उत्सव का महीना है। इसलिए चारों ओर हर प्रकार के हर तबके के जो भी सुंदर साथ हैं उन सब में उत्साह है, आनंद छाया हुआ है। ब्रह्म चर्चा को अपने हृदय में बैठा करके धनी की अंगना होने का अनुभव प्राप्त करते हुए सुंदर साथ उच्छरंग अंगन माए इस प्रकार से आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि ये समय ज्ञान पर्व के उत्सव का यह समय है। तो धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, सद्गुरु सुखदेव चंद्र जी महाराज जब चर्चा कर रहे हैं, अब तो श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना हो गई। सारे सुंदर साथ के लिए उत्सव, अत्यधिक उत्सव का समय है, क्योंकि सद्गुरु महाराज के चरण में पहले तो गांधी जी भाई का घर था, वहां भी उत्सव ही था, उत्साह था। लेकिन अब श्री 5 नौतनपुरी धाम होने के कारण सबके हृदय में अपार आनंद है। जो भी जाता है यह मेरा धाम है, मेरा घर है। वहां एक छोटी सी रेखा बनी रहती थी, ये गांधी जी भाई का घर है, नगर सेठ का घर है, सद्गुरु महाराज के अत्यंत परम कृपा पात्र प्रिय प्रथम शिष्य का घर है। लेकिन अब धाम में आने के बाद खूब उत्साह, खूब आनंद, बहुत ही आनंद का समय है। अब यहाँ पर जो भी सुंदर साथ अपनी मन में इच्छा लेके आते हैं, पूर्ण सब ही होता है। कोई ऐसा है ना कि धर्म की जिज्ञासा लेकर के, अपनी आत्मा की उन्नति को लेकर के
अध्यात्म की ऊंचाई में आरोहण करने के लिए सब लोग ऐसे नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग संसार के दुखियारे लोग हैं। कोई सोचता है कि हम गृहस्थ तो हैं लेकिन कोई संतान नहीं है, वो भी कामना लेके आते हैं। कोई किसी के पास संतान है लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। हर एक प्रकार का मेहनत करने के पश्चात भी संपत्ति नहीं मिलती है। कोई भी कैसी भी इच्छा लेकर के आए, सदगुरु के पास आने के उपरांत दो काम हो जाते थे। एक, जिस भी कामना को लेके आए हैं उनकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होती थी। इसलिए तो प्राणनाथ जी कहते हैं, मन ना मनोरथ पूर्ण कीधा आपने किया है। मन ना मनोरथ पूर्ण कीधा, मारा अनेक वार, वारण जाय श्रीमरावती, मारा आत्मना आधार, मारा आत्मना आधार। इच्छाएं पूर्ण हुई है एक। दूसरी बात, जो इच्छा लेकर के आते हैं उनकी सात्विक इच्छाएं मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन एक और बात है, राज्य की ऐसी अनहोनी कृपा हो जाती है, सदगुरु महाराज की अमित दृष्टि का दिव्य फल ये हो जाता है कि उन्हें अब आगे राज्य को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके, धर्म के विश्वास को छोड़ करके और कोई इच्छा ही नहीं रहती। सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यल्लब्ध्वापमान तृप्तो भवति। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, यल्लब्ध्वापमान तृप्तो भवति। सदगुरु के चरण शरण का आश्रय लेने पर पूर्ण तृप्ति हो जाती है। आगे पर राज्य के आगे आकर के, सदगुरु महाराज के आगे आकर के अब मांगने की बहुत इच्छा ही नहीं होती। आप जैसा चाहो बस उसी में हम खुश हैं। आपकी राजी में, आप जो इच्छा करो आपकी रजा में हम राजी हैं, आनंदित हैं, पूर्ण आनंदित हैं। लेकिन सबकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं सोहबत साथ से, सुंदर साथ के संगत से। दूसरी भी जो सृष्टि आती है उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत सुंदर चौपाई लालदास जी कहते हैं 12वें प्रकरण में, श्री महामति कहे ऐसा जी, ये मेहर है हक, ये धनी की मेहरबानी है। जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक। ये चौपाई बहुत ध्यान देने जैसी चौपाई है। जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक। देखो, सदगुरु का चरणारविंद वो कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है ना। इसलिए भागवत में कहा, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव की कृपा होने के पश्चात दुर्लभ से दुर्लभ जो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन उनके पास आने के बाद में संसार की कोई कामना ही शेष नहीं रहती है। लेकिन जैसा ईमान लेके आएगा, जैसा विश्वास लेके आएगा, इसलिए तो कहा विश्वास करीने दौड़ी जेह तार तमनु फल ले सीते। विश्वास जैसा करेगा उसके हिसाब से उसको फल मिलेगा। हो तब तीन माफक का। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर ईमान, हमारे अंदर विश्वास, हमारे अंदर श्रद्धा कूट कूट करके भर देना चाहिए। अब का जो आगे का प्रकरण है, प्रकरण का नाम लालदास जी महाराज ने लिखा, दोनों स्वरूपों का मिलाप। सदगुरु श्री निजानंद स्वामी
और उनके अत्यंत चहेते परम प्रिय शिष्य का मिला। 2-4 चौपाइयां आपको सुनाऊं, इसलिए भावपूर्वक 2-4 चौपाइयों का श्रवण करिए। लालदास जी महाराज के द्वारा आलेखित जो चौपाइयां हैं बहुत सुंदर चौपाइयां हैं, देखिए। श्रीदेव चंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। सदगुरु महाराज की चर्चा सुन रहे हैं। सदगुरु महाराज के जीवन काल में, उनके सानिध्य में, उनके पावन सानिध्य में साधको, अब ये साधको शब्द से 2 बात कह सकते हैं हम। चरण में तो आए, लेकिन ईमान न होने से तारतम ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तारतम मंत्र प्राप्त नहीं किया, तो उन्हें पूर्ण सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए लालदास जी खास शब्द लिखते हैं, साधको सुख हुआ अंग। और सदगुरु महाराज के मुखारविंद से जब चर्चा होती है तो इतना आनंद आता है। जैसे वो भागवत में सुनते हैं ना, 10वें स्कंद में सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित 4 दिन हुआ है, खाया नहीं पिया नहीं, कुछ खाओ जलपान करो। तो राजा परीक्षित ने कहा, नैषाति दुस्सहाक्षोन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज मच्युतं हरिकथामृतम्। गुरुदेव, आपसे मिलने से पहले मुझे भूख भी सताती थी और मुझे प्यास भी बहुत लगता था, इसी के कारण मुझे श्राप मिला। लेकिन जब से आप आए हैं, जब से आपने इस आसन को सनाथित किया है, और उसके बाद में आपके श्री मुखारविंद से यह जो कृष्ण कथामृत का झरना बह रहा है, पिबन्तं त्वं मुखाम्भोज, आपके मुख कमल से प्रकट होते हुए अच्युतम हरि कथामृतम, अच्युत श्री कृष्ण के कथामृत का जो झरना बह रहा है, इसको पीने से नैषाति दुस्सहाक्षोन्मां, अब मुझे अत्यंत दुस्सह भूख और प्यास नहीं लगती, मैं मस्त। सदगुरु महाराज चर्चा करते हैं, चर्चा में इतना परम आनंद का अनुभव होता है, संसार का लेस मात्र भी, तनिक मात्र भी संसार के प्रति मन भागता नहीं है। ऐसी चर्चा में सराबोर तराबोर हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं, गांग जी भाई से वही उच्छव रसोई नित, नई नई भातों से वही हुआ अंग में उमंग इत। गांग जी भाई श्री 5 नौतनपुरी धाम में, नौतनपुरी धाम की स्थापना होने के पश्चात भी गांग जी भाई अपनी सेवा को उन्होंने कायम रखा है। खूब सेवा करते हैं, सदगुरु की सेवा भी करते हैं, सुंदर साथ की सेवा भी करते हैं। और सेवा में उत्सव रसोई, ये उत्सव शब्द गुजरात में खास करके भावसार समाज में प्रयोग करते हैं। रसोई तो हो रही है, लेकिन रसोई में उत्सव न हो, यानी उत्सव न हो, उत्साह न हो, तो रसोई किस काम की। इसलिए उत्साह होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, और खूब नए नए भाव से। मतलब रसोई में केवल दाल भात सब्जी ही नहीं बनाना है, प्रत्येक दिन मिठाइयां होती हैं। हमारे यहाँ गुजरात में कभी मगज मिठाई होती है, कभी मोहनथाल होता है, कभी लापसी होती है, कभी हलवा यानी सीरो बनाया जाता है, कभी खीर पायस बनाया जाता है, कभी दूध पाक बनाया जाता है। आम के सीजन में केसर आम के अत्यंत परम स्वादिष्ट रस और पूरी बनाई जाती है। कभी श्रीखंड और पूरी होती है, और कभी मट्ठो होता है,
मतलब इतने ज्यादा खाने के प्रकार हैं, प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार के हलवे बन रहे हैं, तो नई नई भांतों से वही। और कोई भी सुंदर साथ के शरीर में, तन में कपड़ा ठीक न दिखे तो गांगे जी भाई समझते हैं कि ये सुंदर साथ गरीब होंगे, तो उनको गरीब है इस प्रकार से नहीं, मेरा सुंदर साथ है, मेरे परम धाम का रीत भात का संबंध है, मेरे सदगुरु महाराज के प्रिय शिष्य हैं, ऐसा करके उनकी सेवा करते हैं, हर प्रकार से सेवा करते हैं। और कोई नया जो आवही बेच इन निज धाम, तो श्री देव चंद्र जी सुख पावही, सुत केता कहो इस धाम। कोई नया साथी को लावही, समझाए के धर्म में, तिन ऊपर राजी होवही, क्या नेकी करो इनसे। दिल में साथ आवन का, करे मनोरथ मन्ना, आदर होवे तिनका, ये धाम की सयन। इन भोम में देखिया, साथ धनी श्री धाम, कौन व्रत इनसे करो, पुरो मनोरथ काम। इनको राज भेजिया, देव धाम की न्यामत, ये कौन बातों सुख पावही, सोई करो इत। ये श्री धाम से आए, खेल माया का देखना, इनको खबर कछु नहीं, पर मैं पहचानत सयन। ये पड़े माया मिने, होए गए परवश, इनको समझावने कौन ले जस। कोई भी नया सुंदर सा आता है, किसी के माध्यम से आता है ना, किसी के माध्यम से कोई सुंदर सा आता है, तो श्री देवचंद्र जी महाराज, सदगुरु महाराज इतने खुश होते हैं, इतने आनंदित होते हैं, तीनों ऊपर राजी हो वही, राजी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और सोचते हैं कि इनकी मैं क्या सेवा करूं, इनको कौन सा आशीर्वाद दूं। बार बार राजी से प्रार्थना करते हैं, राजी इनको आप मेहर बरसाना। कोई सुंदर, देखो मैंने पहले भी बात कही, जागनी होना एक बात है, और जागनी होने के बाद में जागनी कराना दूसरी बात है। काठमांडू में जब हमने जागनी का कार्य शुरू किया, बिल्कुल प्रणामी शब्द जिन्होंने सुना नहीं था, क्योंकि मैं पहले से ये बात मानता हूं, आटे को कूटने से आटा ही बनता है, चावल को कूटने से आटा ही बनता है, नया काम करना चाहिए। तो बिल्कुल जहां पर प्रणामी धर्म का बिल्कुल प्रचार प्रसार न हो, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, विविध प्रकार के पुराणों के प्रवचन से, स्मृतियों के प्रवचन से, रामचरितमानस की दुर्लभ आध्यात्मिक चौपाइयों के प्रवचन के माध्यम से, जहां कोई प्रणामी धर्म का नाम नहीं सुना हो, वहां जाके हम प्रचार प्रसार करते थे। मेरे साथ में संगीतकार और सब जाए और खूब चर्चा। तो जीवन में पहली बार काठमांडू में भी आज से लगभग 20-25 साल पहले ऐसे लोग जीवन में पहली बार आते थे, सुनते थे, इतने आनंदित हो जाते थे। फिर 7 दिन सुनने के बाद ओहो, ये ज्ञान तो अलौकिक ज्ञान है, परम धाम का ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है,
आत्मा को जागनी करने वाला ये ज्ञान है। इसलिए धीरे धीरे अखाद्य वस्तुओं को छोड़ करके, जिन वस्तुओं का धर्म में सेवन नहीं किया जाता है, उन वस्तुओं को छोड़ करके सामान्य मंत्र का जाप करते करते फिर कुछ समय के उपरांत गुरु महाराज हमें कृष्ण भक्ति से तारकम महामंत्र से दीक्षित करिए। तो इस प्रकार से नेपाल में एक जागनी की नई लहर, जागनी की एक नई विधा, जिनको बिल्कुल पता नहीं था, उन्हें एक बात बताने की चेष्टा की और बड़े सुंदर ढंग से। अब इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति ने आकर के दीक्षा ली, अगर अंकुर वाले हों तो फिर वो अपनी बात जाकर के अपने पड़ोसी के साथ, अपने भाई बहनों के साथ करते करते फिर उनको भी तैयार करके लेके आते हैं, फिर उनको भी तैयार करके लेते आते हैं। तो इस प्रकार से तैयारी। जब मैं अमेरिका में था तब उस समय नेपाल में एक सुंदर साथ को इतनी ज्यादा तड़प हो गई धर्म लेने की, जागनी प्राप्त करने की। बोले नहीं गुरु महाराज मंत्र तो आपसे ही लेनी है। तो फिर यहाँ से ऑनलाइन उस समय मंत्र दे करके उनको कहा आप जपते रहो, फिर मैं आऊंगा। फिर मैं जा करके विधिवत, अब तो घर में मंदिर बना हुआ है, घर के सब लोग जाग गए। तो जो सुंदर साथ अन्य लोगों को तैयार करके धर्म में लेके आते हैं, परमधाम के इस महिमापूर्ण मार्ग में लेके आते हैं, उनकी तो सिफत, उनकी जो बढ़ाई है, हम नहीं, साक्षात राज्य महाराज के हृदय में उनके लिए वाहवाही होती है। अभी जैसे काठमांडू में हम राधा कृष्ण सेवा संस्था में अब सुंदर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का मंदिर बना रहे हैं। अब ये बारिश की सीजन पूरी हो जाए, शुरू कर देंगे। तो उस समय बहुत थोड़े से लोग थे। उन लोगों ने, कुछ परम भक्तों ने अपने मित्रों से, अपनी सहेलियों से, अपने पड़ोसियों से कह करके बहुत अच्छी सेवा जुटा के लेके आई। तो इसलिए ये आज की बात नहीं है। गांगजी भाई और सुंदर साथ मिलकर के नए किसी को लेके आए हैं। कोई नया साथी को लिया, वही समझाए के धर्म में तीन ऊपर राजी हो गई। उनके ऊपर सद्गुरु महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। इस प्रकार से खूब आनंद आता है। और अब सद्गुरु महाराज विचार करते हैं, सुंदर साथ तो बाहर भी हैं, अब धीरे धीरे मेरी उम्र भी बढ़ रही है, लेकिन क्या बोलते हैं, मैं बाहर निकसों ढूंढ के काढ़ों साथ, मोको श्री धाम धनिय ने इनके पकड़ाए हाथ। धाम धनी अक्षरातीत श्री राज्य महाराज ने, सद्गुरु महाराज कहते हैं, ये जो सुंदर साथ है, इनका हाथ मुझे पकड़ाया है, तो मुझे अब बाहर भी जाना पड़ेगा, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। ना जाने इस झुंड में कौन सुहागी न होए। इसलिए ऐसा विचार करते हैं। लेकिन राज्य महाराज कितने मेहरबान हैं, वो कितने कृपापूर्ण हैं। अब राज्य महाराज ने सोचा, श्री देवचंद्र जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए, इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो राज्य महाराज क्या करते हैं, आइए कल एक बात कही थी। कल श्री प्राणनाथ जी यानी श्री मेहराज ठक्कर का जन्मोत्सव हमने मनाया भाव और प्रेम से। अब देखिए क्या हुआ, जामनगर का जो जामरावल राजा थे, फिर एक बार पृष्ठ पोषण कर रहा हूं, उनके एक प्रधान दीवान थे जिनका नाम था केशव राय ठक्कर। ये ठक्कर हैं इसलिए ठाकुर कहने लग गए, लेकिन वैसे गुजरात में ठक्कर कहा जाता है। और इनकी धर्म पत्नी का नाम था परम पतिव्रता धनबाई ठक्कर। इनके मूलतः 5 पुत्र हुए, सामल जी, हरवंश जी, गोवर्धन जी, मेहराज जी और उद्धव जी।
मेहराज जी के जीवन चरित्र की बात कल हमने कही। बाद में 5वें नंबर पर उद्धव जी जन्मे हैं। उद्धव जी श्री प्राणनाथ जी महाराज के बहुत ही सेवक बने। अब देखिए, ये गांगे जी भाई के घर से देवचंद्र जी महाराज का समाचार कैसे पहुंचता है, लिंक क्या है। देखिए, जो हरवंश ठाकुर हैं उनकी धर्मपत्नी का नाम है मेघबाई, और मेघबाई के भाई की लड़की का नाम है अजबाई। अब गांगे जी भाई जो हैं वो वहां के नगर सेठ बहुत बड़े व्यापारी हैं, और केशवराय ठाकुर जो हैं वो प्रधान दीवान हैं, वो मंत्री हैं, वो तो बड़े बड़े लोगों का आपस में संबंध तो हो ही जाता है। इसलिए मेघबाई के भाई की जो लड़की अजबाई है उसका विवाह गांगे जी भाई के बेटे श्याम जी के साथ हुआ है। इसलिए अजबाई गांगे जी भाई के घर में है। नौतनपुर धाम के स्थापना होने से पहले, ये प्रसंग थोड़ा मिला रहा हूं मैं, तो क्या होता था, इस सब देख करके राज्य महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। निजानंद स्वामी के साथ राज्य महाराज भोजन करने आते हैं। इतना आनंद पूर्ण और प्रत्यक्ष अनुभव की अपरंपार लीलाओं को अजबाई का हृदय इतना पावन बन गया है कि अजबाई दौड़ करके जाती है अपनी बुआ से मिलने के लिए। अपनी जो बुआ है, उनके पिताजी की बहन बुआ, उनसे मिलने जाती है केशवराय ठक्कर के घर में, और उनसे मिल करके फिर खूब धर्म की चर्चा करती है और देवचंद्र जी महाराज की ऐसी बड़ाई करती है कि आप क्या हुआ, आप चलो मेरे साथ, एक बार दर्शन करो, आपको साक्षात दर्शन होगा। ये बात करते करते काफी समय हो गया, और बार बार अजबाई कहती है, राज नित देवे दीदार, आरोग्य बेर तिन्न, बस्ता मागे आरोग्यते, आज क्यों फीकी खारी किन्न। श्री राज जी महाराज आते हैं, बाल भोग में आते हैं, दोपहर के राजभोग में आते हैं, और साथ साथ में संध्या रात्रिकालीन भोजन में भी राज जी महाराज आते हैं, और पूछ पूछ करके नमक और मीठी वस्तु मांग मांग के खाते हैं। ये सब बातें अजबाई सुनाती हैं तो इतना आनंद आता है। अजबाई नित बातें करें, दीदार धनी निर्धार, हम तो नित देखत हैं, तुम हूं करो दीदार। अजबाई फोर्स करती है कि एक बार तो बुआ आप चलो, आप आके देखो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप भक्त हो, नित्य प्रति आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हो, आप वैष्णव हो, एक बार आके देखो तो साक्षात धाम धनी प्रतिदिन कृपा बरसाते हैं। तो कुछ दिन तक बार बार अजबाई कहती है, तो फिर मेघबाई के मन में इच्छा हुई, लेकिन स्त्री हैं, घर की बड़ी हैं, इसलिए जल्दी से घर से बाहर निकलना उचित नहीं है, इसलिए अपने देवर श्री गोवर्धन जी को कहती हैं। क्या कहती हैं गोवर्धन जी को? तब मेघबाई ने कहे, जाओ गोवर्धन तुम, लाओ खबर इनकी, फिर बुलाए ले जाओ हम। भाभी ने कहा, गोवर्धन जी आप जाओ, सदगुरु महाराज का दर्शन करो। अजबाई कहीं प्रेम में पागल होकर के अतिशयोक्ति तो नहीं कर रही है, जाकर के देखो, और देखने के बाद में बुलाए ले आओ जो हम, और मुझे भी लेके जाओ। जब मेघबाई ने अपने देवर जी को, गोवर्धन जी को ये बात कही, वहीं पर गोवर्धन की पद्मी पद्मा जी बैठी थी, तो क्या बोलती हैं? पद्मा स्त्री गोवर्धन की,
सो पहले गई सोहबत, तिन भी आए बातें करी, मैं देखी लीलायत। गोवर्धन जी की जो स्त्री थी पद्माबाई, उसने कहा हाँ स्वामी, क्योंकि वो पहले से जानती थी, अभी दीक्षा नहीं ली थी क्योंकि बड़ा घर है, लेकिन उसके मन में बहुत इच्छा थी मैं भी प्रणामी धर्म में आ जाऊं, सदगुरु महाराज की कृपा प्राप्त करूं। वो जानती थी पहले से, इसलिए उसने स्वर में स्वर भरे, जाइए ये सौभाग्य है। अब गोवर्धन जी जाते हैं। तब गोवर्धन गए, जाय के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आया, जगावने आतम। संवत 1687 एकातक में मजकूर, यहाँ से ते उदय भई, उदयामूल अंकुर। गोवर्धन जी गए और जाते ही सदगुरु महाराज आसन पर विराजमान है। जाते ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। सदगुरु महाराज का उदात्त जीवन चरित्र ऐसा था, चुंबक की भांति पकड़ते थे। हाँ, लेकिन चुंबक से पकड़ने के लिए लोहा होना जरूरी है ना। महंगे होके जाएंगे तो चुंबक में नहीं आ पाएंगे। मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, ये सब गुरूर रख करके अगर जाएंगे तो सदगुरु महाराज के कृपा का पात्र हम नहीं बन पाएंगे। यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। गए और सदगुरु महाराज का परम आकर्षण जाते ही चरणों में लग गए, और जाकर चरणों में लगे। जब ही सदगुरु के चरण का स्पर्श हुआ, पूरे शरीर में रोमांच हो आया, मानो आकाश में बिजली चमकी हो, ऐसा जीवन पुलकित हुआ। संवत 1687 कार्तिक महीने में यहाँ इस प्रकार से गोवर्धन जी शरण में गए हैं। और उसके बाद में और इसी समय श्री 5 नवतनपुरी धाम की भी स्थापना हुई है, क्योंकि उसके बाद में लिखा चुगली खाई कोतवाल सो। ये सब जो प्रसंग मैंने कल आपको सुनाया था, वही प्रसंग यहाँ कह रहे हैं। उसके बाद में श्री 5 नवतनपुरी धाम की स्थापना हुई। अब ये जो बात है, अब तो गोवर्धन जी को परीक्षा के लिए अथवा देखने के लिए भेजा था, लेकिन पहले ही आकर्षण में गोवर्धन जी समर्पित हो गए। अब तो इन्होंने नित्य का नियम बनाया, प्रातः काल उठना, अपनी दिनचर्या को पूरा करने के बाद में तुरंत फिर श्री 5 नवतनपुरी धाम के लिए निकल जाना। अब अच्छा काम है, जाते हैं 2-3 घंटे सदगुरु महाराज की चर्चा सुन करके फिर मंदिर से प्रसाद लेकर के गोवर्धन जी आते हैं। आने के बाद में घर में सबको प्रसाद देते हैं, और आज जो नई नई बातें हुई हैं वो भी अपनी माँ को, अपनी भाभियों को, भाइयों को, सबको सुनाते हैं। अब सुनाते सुनाते धीरे धीरे ऐसा हुआ कि महराज ठाकुर, उनको भी प्रसाद मिलता है, सदगुरु महाराज के हाथ के द्वारा दिया हुआ दिव्य प्रसाद। प्रणामी धर्म में सब कोई जानता है। कालिंपोंग में मंगल धाम में, जब मंगल धाम नहीं था, लेकिन मंगल धाम के परम उपास्य जो गुरुदेव वहां विराजमान थे, तो गुरु जी का एक टिफिन हुआ करता था, वो स्टील की टिफिन, उसमें कुछ न कुछ रखा होता था। कोई भी आए टिफिन खोले और वो दिया। इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट, हमारा तो पूरा बचपन उसी प्रसाद के द्वारा हमारा जीवन पुष्टित हुआ है। बाण कहते हैं ना, बाणोच्छिष्टम व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम वाली बात है, गुरु कृपा ही केवलम। तो सदगुरु महाराज के द्वारा जो हाथ से प्रसाद मिला है, महाराज अपने बड़े भाई से कहते, भैया कहाँ जाके आते हो? बोले कहीं दूर नहीं, यहीं पर,
क्योंकि मेडी मंदिर से श्री पांच नवतनपुरी धाम तक अगर आप पैदल जाते हैं, जैसे हम श्री पांच नवतनपुरी धाम में जब रहते थे तब उस समय श्री पांच नवतनपुरी धाम में मेडी मंदिर जाते और आते थे, क्योंकि नवतनपुरी धाम के ही अंडर में है। कई बार सेवा भी करनी पड़ती थी वहां जाके। तो श्री पांच नवतनपुरी धाम जाके आने में हम अगर जवान लोग जाएं तो 15 मिनट लगेगा, बुजुर्ग जाएं तो 20 मिनट लगेगा, 15-20 मिनट की दूरी में है। गोवर्धन जी कहते मैं यहीं पर गुरु महाराज के आश्रम में जाता हूँ, चर्चा सुनता हूँ। अब गुरु महाराज का नाम सुनने के उपरांत बहुत आनंद होता है, तो कहने लग गए कि मुझे भी ले जाओ ना भैया, मुझे भी ले जाओ ना। तो बार बार ऐसा कहने के बाद कहते हैं, श्री महाराज कहते हैं, श्री देवचंद्र जी पुरी नौतन्ना आए यहाँ बसत, सेवा गोवर्धन करे पहुंचा नजिक बखत क्या मत। पहले मिलाप गोवर्धन का श्रीदेव चंद्र जी से, कहा श्री राज के दीदार के बातें करे घर में। तब कहा गोवर्धन को मोहे ले जाओ तुम, कया ए मोसो न हो वही बिना श्रीदेव चंद्र जी के हुक्म। श्रीदेव चंद्र जी के हुक्म के बगैर ये हो नहीं सकता है। इसलिए मैं अब तो प्रतिदिन सदगुरु महाराज के पास मुझे ले जाओ करके बार बार श्री महाराज कहते हैं। एक दिन बहुत ज्यादा जिद किया, कपड़ा पकड़ लिया, उत्तरीय जो वस्त्र था उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में मुझे ले जाइए। जैसे तैसे हाथ छुड़ा करके गए। तब गोवर्धन के संग चले श्री महाराज, हाथ छुड़ाए के गए तितरोय गिरे इन काज। आज जैसे तैसे हाथ छुड़ा के गए, रो पड़े, पृथ्वी में गिर गए, मुझे ले जाइए, मुझे ले जाइए। आज गोवर्धन ने सोचा, क्योंकि वहां वो कहते थे मैं पूछ के आऊंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद सदगुरु के दर्शन करने के बाद फिर सब भूल जाते थे। लेकिन आज बार बार भाई का वो रोने का चेहरा, बार बार ये बातें आती हैं। तब गोवर्धन जी ने आकर के कहा, अर्ज करे गोवर्धन ने श्रीदेव चंद्र जी सो आए, आज रोए के पीछे लगे तब भाग के आया खाए। गोवर्धन जी ने आके सदगुरु के चरण में प्रणाम किया। क्या बात है गोवर्धन, आज तुम्हारा मन खिला नहीं है? तो सब बातें बताई। मेरा एक 12 वर्ष का छोटा भाई है, आपके चरणों के दर्शन के लिए अत्यंत ज्यादा आशान्वित है, और आज तो हद कर दी उसने। इतना ज्यादा मेरा पीछा किया, मेरा उत्तरीय जो कमीज है उसको पकड़ लिया, फट भी गया, और मैंने जैसे तैसे उसको छोड़ा, गिर भी गया और रो रहा था। जब मैं आया तुरंत तो श्रीदेव चंद्र जी को मानो हृदय में करंट सा लगाओ, एकदम करंट सा लगाओ। अरे 12 वर्ष का बच्चा छोटा नहीं होता है, वो कोई परम धाम की आत्मा हो सकती है। जाओ तुम जल्दी। क्या बोलते हैं सुनिए। तब आज्ञा दे श्रीदेव चंद्र जी, ल्याओ बुलाए श्री महाराज, बाल वय वस्तु आवत सोवे पूरन काज। जाओ तुम जल्दी बुला के लाओ महाराज को। क्यों? बाल्यावस्था में अगर धर्म का भाव पड़ जाएगा वो जीवन में बहुत खिलेगा। बाल वय वस्तु आवत, नीति क्या कहती है? यन्न वे भाजने लग्नम संस्कारो नान्य था भवे, कथा छले नवालाना नीति स्तरीय करते। अच्छे पात्र में रखा हुआ जैसे कोई भी खाने की सामग्री बिगड़ती नहीं है,
ऐसे ही छोटी अवस्था में उसके मन में, उसकी चेतना में, उसकी आत्मा में, उसके स्मृति में अगर दिव्य वस्तु भर दिया जाए तो वो जन्मों जन्मों के लिए पर्याप्त है। जाओ, अरे तुम्हें याद नहीं है गोवर्धन, ध्रुव को चरण भगवान के भय 5 वर्षों प्राप्त, इस वास्ते श्री महाराज को आवन देव तुम हित। अरे 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने भगवान के चरण प्राप्त किए। देखिए तो हमारा एक समाज क्या कहता है, शास्त्र की जरूरत क्या है? शास्त्र की बहुत अब ये उदाहरण देखिए, सदगुरु नित्यानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र जी महाराज कौन? कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण सुंदर सा, साक्षात श्यामा महारानी जिसके अंदर अनंत शक्ति भरी हुई है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने तो लिमिट कर दिया, श्री धनी जी को जोश, आत्म दुलहिन, नूर, हुकम, बुध, मूल वतन, ये 5 मिल भई महामत्ता, वेद कते वो पहुंची शरत। श्री महामती प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे अंदर ये 5 तत्व हैं, श्री धनी जी को जोश, आत्म दुलहिन, नूर, हुकुम। लेकिन सदगुरु नित्यानंद स्वामी ये लिमिट नहीं है, यहाँ साक्षात संपूर्ण परम धाम का संपूर्ण साम्राज्य, परम धाम की संपूर्ण संपत्ति और स्वयं अक्षरातीत परम धाम के ब्रह्म श्री राज्य महाराज, ब्रह्म सम्राट राज्य महाराज मूल बिलावा से उठ करके संपूर्ण परम धाम का अस्तित्व श्रीदेव चंद्र जी महाराज के हृदय में विराजमान है। अनलिमिटेड, बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहां पर वो कह रहे हैं, ये ध्रुव जी का उदाहरण देते हुए कि अरे ध्रुव को चरण भगवान का चरण उनको मिला। तो जो लोग शास्त्र की अवहेलना करते हैं, पुराणों की अवहेलना करते हैं, स्मृतियों की अवहेलना करते हैं और विधर्मियों के ग्रंथ का ही ज्यादा से ज्यादा महत्व देते हैं, वो ठीक नहीं करते। विधर्मियों के ग्रंथ को, मूल ग्रंथ को अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो उसमें सार वस्तु बहुत कम निकलेगा। तो समय था, उस समय जरूरत थी, इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उसका बार बार हुलिया किया। लेकिन अगर वास्तव में जाके आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा, क्योंकि श्री जी की एक इच्छा थी जो पूर्ण तो नहीं हुई, लेकिन उनके मन में विचार था ये काटमार, ये खून खराबी, ये जो लूट मार, ये सब जो हो रहा है, अगर ये आतताई, ये विधर्मी, ये महापापी अगर ये बात को सुन करके इसके अंदर यदि अंकुर जाग जाए तो फिर ये सारा का सारा पाप रुक जाए, खून की नदियां न बहें। क्योंकि श्री प्राणनाथ जी का हृदय दया का सागर है, वो नहीं देख सकते थे खून खराबी, इसलिए सोचा ये मार्ग है। क्योंकि प्राणनाथ जी जहां जाते थे, राजे महाराजे, रजौटे, ठाकुर, सामंत, हर कोई ऐसे खींच करके चले आते थे। तो उन्हें लगा शायद राज्य की इच्छा हो तो यह भी सुनने के लिए आ जाए, और सुनेगा तो निश्चित उसको प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। राज्य की बात है, नहीं हो सका, ओके, क्योंकि राज्य उसको और ढंग से पूरा करना चाहते थे। इसलिए जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जानही, जिनकी अकल है तुच्छ। शास्त्र सब शास्त्र ही, इसलिए भगवत गीता में तो मुझे लगता है 17वें अध्याय में कृष्ण ने कहा कार्य और अकार्य, करना क्या है, नहीं करना क्या है, कर्तव्य और अकर्तव्य, इन दोनों को जानने की सही विधा क्या है। तो कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। अर्जुन, शास्त्र ही इसका विधान है। इसलिए नीति कहती है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव स। सबकी आंख शास्त्र है
और जो शास्त्र को नहीं मानता, नहीं पढ़ता, नहीं देखता, नहीं जानता, ये अंधा ही है। नास्त्यंध एव स। इस प्रकार से सद्गुरु महाराज ध्रुव के आख्यान को बताते हुए कहते हैं, अरे गोवर्धन जाओ, जाकर के लेके आओ। अब तो गोवर्धन जी को परम आनंद हुआ, आज मेरे भाई को भी प्रभु मिल जाएंगे। तब गोवर्धन श्री महाराज को लेके चले साथ, तब आए चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ सद्गुरु महाराज के। गोवर्धन जी महाराज को लेके आए, आते ही सद्गुरु महाराज को देखा। शिष्य और गुरु की दो दो आंखें चार हो गई और जा करके महाराज ने इसलिए तो वाणी में कहा, सीखे सिखाए न सोबत, अंकुर होगा तो अपने आप पनप जाएगा। सद्गुरु को देखते ही 12 वर्ष के महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करते ही जिनके वरद हस्त को अपने मस्तक पर लेने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितना त्याग समर्पण भावापन्न होने की जरूरत है। सिर पर धरे हाथ, सद्गुरु महाराज ने अनायास सिर पर हाथ रख दिया। इसलिए तो कहते हैं ना, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधे रानी, है ना। सिर पर हाथ रख दिया, बात पूरा हो गया। अब देखिए ये जो समय है ना, नौतनपुर धाम में खिजड़ा मंदिर में, खिजड़ा के तले श्री महाराज सद्गुरु महाराज के चरणों में पहुंचे। वहां जो बैठे थे उन सबको तो परम आनंद हुआ, लेकिन सद्गुरु महाराज के हृदय में अपार आनंद का उद्रेक बहने लग गया, अपार आनंद की हिलोरें लेने लग गई, क्योंकि बार बार राज्य को पूछते थे कि ये धर्म को आगे कौन बढ़ाएगा। महाराज को देखते ही पूरा विश्वास हो गया, यही इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इस दिव्य परंपरा को आगे बढ़ाएगा। अनुभव हो गया, सिर में हाथ रख दिया। और ये जो समय था, ये कब था? संवत 1600 मिलाप श्रीदेव चंद्र जी का सोहबत श्री जी साहेब। संवत 1687 में सुसत्र 12 तलों। अब संवत 1687 यानी ईस्वी सन 1630 में श्री महाराज ठाकुर सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के चरण में आते हैं। तो चरण में आने पर लगभग 25 वर्ष सद्गुरु के साथ रहे। इसमें अरब वाला इतिहास भी आ गया। तो उस समय उनकी उम्र क्या थी? देखिए क्या थी उम्र। लालदास जी महाराज कहते हैं 12 वर्ष महीना दोए ताहु पर भय 10 दिन। तब श्री देवचंद्र जी सो मिले उन पहुंचाने साथन। साथियों को पहुंचाने के लिए आज सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के चरणों में आए। आने के बाद में बस आए और आते ही थोड़ी देर चर्चा हुई। चर्चा होते ही उन्होंने कहा कि हे गांधी जी भाई, हाँ गुरु महाराज, कंठी लेके आओ। कंठी मंगाई, रुमाल मंगाया और उसी जिस खिजड़ा के वृक्ष में आज भी उस खिजड़ा के समी वृक्ष के, देखिए ये जो मेरी माला है ना, ये उसी सद्गुरु महाराज देवचंद्र जी महाराज जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान तपस्या चर्चा सुनाते थे और राज्य को साक्षात वहां दर्शन कराते थे, वही समी वृक्ष के द्वारा बना हुआ ये माला है। मेरी सुमरनी भी वही है जो मैं हाथ में लेकर सुमरण करता हूं। अद्भुत है। एक तो समी वृक्ष है, इसलिए शनि कभी आपको नुकसान नहीं कराएगा। और दूसरी बात, सदगुरु की अपरंपार कृपा है इसमें। साक्षात वैसे समी वृक्ष में भूत रहता है, कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन सदगुरु महाराज के कृपा पात्र यह जो समी वृक्ष है, यह साक्षात राज्य का वास है।
साक्षात राज्य विराजमान है। इसलिए आज भी जो सुंदर साथ वहां जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मन्नतें मांगते हैं, उनकी सारी की सारी मनोकामना वहां पूर्ण होती है। तो यहाँ पर आए, आकर के तुरंत गांगे जी भाई तुलसी की कंठी लेके आए, महाराज के गले में तुलसी की कंठी डाल दी। ये जो देखिए बार बार हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे हैं जिनके गले में तुलसी की कंठी नहीं है। वो अपने को बहुत बड़े धर्मात्मा समझते हैं, क्यों रखना। लेकिन आपने देखा श्री जी के गले में हमेशा तुलसी की कंठी रहती थी, और यह कंठी वह थी जो सद्गुरु महाराज ने अपने हाथों से पहनाया था। कभी टूट जाता है उसको फिर नए धागे में कैसे, सद्गुरु महाराज की कंठी। क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते थे जिसके गले में तुलसी की कंठी नहीं है उसके हाथ का छुआ हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, उसका हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। और सद्गुरु हमारे पुराने महात्मा कहते थे जिसके गले में तुलसी की माला नहीं है, जिसके मस्तक पर चंदन नहीं है, जो सद्गुरु को सद्गुरु नहीं मानता है, वो काफिर है, वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो महान आत्मा नहीं है, वो काफिर है। ऐसा हमारे पुराने परमहंस संतों का ऐसा कहना था। इसलिए आज भी अपनी परंपरा में रहने वाले धर्म के जो सजग सिपाही सुंदर साथ अथवा महात्मा संत हैं, हमेशा माला पहनते हैं, हमेशा गले में तुलसी की माला रखते हैं। कंठी बांधी, बांधने के बाद में रुमाल उड़ाया और सारे सुंदर साथ गाने लग गए। पायो निज नाम बासना चाहिए, पायो निज नाम बासना चाहिए, ओ पायो निज नाम आत्मा चाहिए, पायो निज
सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे एक महान शिष्य का महान सद्गुरु के साथ मिलाप होता है, और यह महान शिष्य ही तो कल का समस्त विश्व ब्रह्मांड को तारने वाला महामती श्री प्राणनाथ के नाम से सुविख्यात होने वाला सद्गुरु महाराज का परम एकांतिक शिष्य है। अब तो दो भाई हुए, बड़े चहकते हुए आनंदित होते हुए जागनी होने के पश्चात दोनों भाई घर पहुंचते हैं। माता पिता के चरणों में वंदना की, बड़े भाइयों को प्रणाम किया, बड़े खुश हैं। गले में तुलसी की माला है। सबने कहा चलो अच्छी बात है, धर्म में लगे हैं ना बच्चे, नहीं तो राजवंश है। राजवंश में तो उस समय भी मांस मिट्टी सब खाना, राजवंश में इतना पावन कार्य हो रहा है, अच्छी बात है। अब तो दोनों भाई मिलकर के प्रत्येक दिन प्रातःकालीन क्रिया से निवृत्त होकर घर जा सद्गुरु महाराज के मंदिर में जाते हैं। श्री पांच नौतनपुरी धाम के परिसर में छोटी सी सेवा करना, झाड़ू लगाना, झाड़ू बुहारी करना, पोतू करना, सद्गुरु महाराज के कपड़े धोना, जो सेवा दिखाई देती है सेवा करना। और उसके बाद में सद्गुरु महाराज जब प्रवचन करते हैं, वाणी चर्चा सुनाते हैं, धनी के मुखारविंद का वर्णन करते हैं। अरे जब धनी के मुखारविंद का वर्णन करें तब बिल्कुल मानो देखते हुए वर्णन करते हो, ऐसा करते हैं। सब में भागीदारी होने लग गई। एक से भले दो, अब गोवर्धन जी और श्री मेहराज जी दोनों गुरुद्वारे में जाते हैं। बस इस प्रकार से अब धर्म में एक नया मोड़ आ रहा है। तो आगे की जो चर्चा है वो कल सुनाएंगे। बड़ा आनंद आ रहा है, आपको सबको आनंद आ रहा होगा। आइए आज की चर्चा को यहाँ रखते हुए श्रावण महीने का यह सोमवार आप सब लोगों को सुखद हो, और श्रावण महीने में खास करके भगवान भूत भावन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम इनकी सेवा होती है। लेकिन हम प्रणामी जो अनन्य भाव से अक्षरातीत की उपासना में लगे हुए हैं, हम भगवान भोलेनाथ को भी कहें हमें ऐसी शक्ति दें कि हमारे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धनी में और हमारे सद्गुरु में हमारी अटूट श्रद्धा, अनंत आस्था, परम विश्वास रहे, ऐसी भावना। अरे देखो आप कहीं भी जाओ, किसी भी देवता की अवहेलना मत करो, सब आशीर्वाद देंगे। सब आशीर्वाद देंगे तो हमारा ऐहिक कार्य हो, चाहे वो अपवर्गीय कार्य हो, चाहे वो परम धाम का कार्य हो, सब सरल बनता जाएगा। तो आइए आज के पावन दिन में आप सबको बहुत बहुत खुशी के साथ में, आज नाग पंचमी भी है, इसलिए नाग पंचमी के दिन परमात्मा की ये सुंदर कथा को श्रवण करो तो फिर एक काल रूपी जो नाग है ना वो हमें डसेगा नहीं, क्योंकि काल को भागवत में नाग का काल व्याम मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल को नाग कहा है, और आज नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी में इनको भी अनुकूल, काल को भी अनुकूल बनाइए, क्योंकि काल समय को कहते हैं। कालो दिष्टो फिनेहापि समयोप्यथपक्षति। काल यानी समय, हमारा समय अच्छा हो, हमारा हर समय अच्छा ही अच्छा हो। और सबसे अच्छा समय क्या है? हमारे मस्तिष्क में राज्य की स्मृति बने, हमारे होठों में हमारे पिया का नाम हो, हमारी स्मृति में उनकी स्मृति बनी रहे। यही तो सबसे बड़ा दिन है, यही तो सबसे बड़ा समय है। जब वो हमारे स्मृति में होंगे, वो हमारे दाहिने होंगे, तो फिर हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। बस संतोष करें, भक्ति करें, आगे बढ़ते जाएं इन्हीं भावनाओं के साथ। आइए सब मिलकर के इस अमेरिका के रात्रि काल में और भारत नेपाल में आप सब लोगों के लिए ये प्रातः काल का समय है,
आप लोगों का दिन बहुत अच्छा हो, आप लोगों के दिन में आपके हर कार्य अच्छे हों और हमारे यहाँ के भक्तों की रात बहुत अच्छी बीते। या निशा सर्वभूतानां अर्जी करते हुए प्रवचन को विश्राम देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। पिया तुम होते से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तरफ जाए जिगरा दो जीवे नहीं तो मीठ दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सुखा हो मेरा, तुम हो मेरी आस जी। आस की रानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब बिना पिया जे सारथ बिना रहता रोए रोए। जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भरेंगे। ऐसी पुकार पिया सुन के अब दिल करो तुम छिन छिन खबर जो भेजियो मैं, अर्ज करो दुल्हनी ऐसी अर्ज में तो करो पिया, आड़ी भई अंतराए सो आड़े अंतर काल के दुल्हा बीजो कंठ लगाए कांठ सौंपिया की जो हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के वास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात की। इस कसों से वार करो पिया, सब मंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता राम धनी मैं कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामत जो गल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता राम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामत जो गल किशोर पर
जय करो मेरे हम जैसे तुम जिला करो मेरा तलप तलप जाए जीवन जी मेरा तलप तलप जाए जीवन जी मेरा तड़प तड़प जाए कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री बाईजू महारानी की श्री दिलबाई माता की जय श्री छत्रसाल महाराज की जय स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय श्री परमहंस महाराज की जय तीनों पुरी धाम की जय श्री भद्रावतीपुरी धाम की जय सर्व सुंदर साथ की जय बोल बोल पंजे वाले की प्रणाम।